माननीय विधायक जी किसी भी गांव में जा रहे हैं तो लोग अगर उनसे प्रश्न पूछ रहा है कि रोड अभी तक 10 साल में आपके विधायक रहते भर में नहीं बना है, तो एक अपने से कह दे रहे हैं कि मुझे हम वोट मांगे आई बा। निश्चित सातों योजना को इन लोगों ने बंदर बांट करने का काम किया है। कहीं पर भी आप जाइए, एक भी योजना पूर्ण नहीं है, नहीं चाहिए। लेकिन सुबह लैट्रिन कौन कर रहा है उसको भी देखने में का काम शिक्षकों को दिया गया सरकार के द्वारा। इस तरह का काम आप शिक्षक से कराते हैं और उन लोगों को रेगुलर करने के नाम पे सब कोई कान में तेल दे के सो जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा की चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। कहीं कहीं जो उम्मीदवार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की जो समस्या है उसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच अपने गणित को सुधारने में लगे हैं। अभी हम मौजूद हैं नवीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक हमारे साथ में हैं विजय कुमार सिंह जी उर्फ डब्लू सिंह जी, जो अभी इस चुनाव में अपनी उम्मीदवारी रख रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत होगा आपका। धन्यवाद। सवाल ये होगा कि इस बार, पिछले बार चूंकि आप निर्दलीय से उम्मीदवार के तौर पर आए थे, तो इस बार की तैयारी आपकी कैसी है नवीनगर विधानसभा के लिए? इस बार का तैयारी मेरा बहुत ज़बरदस्त है। खास करके नौजवानों का जो पूरा मेरे नवीनगर और बारून के जो नौजवान हैं वो दृढ़ संकल्पित हैं कि इस बार मुझे वो जिताने का काम करेंगे। और जो खास करके जो मेरा शुरू से एजेंडा रहा है पूरे क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के यहाँ किसान का मूल जो समस्या है उस पे कभी लोग काम नहीं करते हैं, वो सांसद हों कि विधायक हों। हम पहले भी उन लोगों के लिए काम किए थे और इस बार भी हम लोगों ने जो छूटा हुआ या जहाँ पर भी पानी पैन से हो, आहर से हो, कैनाल से हो, इस तरीके से हम लोग पूरा दिन, हम लोग का पूरा टीम काम किया है और किसानों को पानी देने का काम किया है। अब मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम पे किसान और क्षेत्र के हमारे जो भी गार्जियन हैं उन लोग आशीर्वाद देंगे तो मुझे जिताने का काम करेंगे। अगर सवाल करें तो किसानों की बात कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर लगातार आपके भी क्षेत्र में आए हैं, तो उनको लेकर के आपके क्या प्लान है, क्या उन पर? देखिए, बड़ा अफसोस लगता है कि हमारे क्षेत्र से ज़बरदस्त तरीके से पलायन होता है मज़दूरों का। और मज़दूर ही क्या, मैंने डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर जितने इंजीनियर्स हैं और सब कोई पलायन कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ दो एनटीपीसी प्लांट हैं। क्या अभी तक जो सांसद रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, ये लोग कभी भी लोकल लड़कों को एम्प्लॉयमेंसी का बात किए हैं? अभी भी आप एनटीपीसी में चले जाइए तो आपको बाहर के लोग भरे मिलेंगे। क्या हमारे यहाँ का लड़का लोग कैपेबल नहीं है? ये बाहर जाके काम करता है। अगर घर में उसको 2 पैसा कम भी मिलेगा और काम करने के लिए अवसर मिलेगा तो वो दिन रात मेहनत करके काम करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे क्षेत्र का ज़मीन गया, लोग वहाँ पे विस्थापित हुए। आज पोल्यूशन अगर झेलना होगा तो हमारे क्षेत्र के लोग झेलेंगे। जो किसान अपना ज़मीन दिया है, उसके बेटे को नौकरी नहीं मिल रहा है, वो दर बदर घूम रहा है। और पूछने पे ये कहा जाता है, एनटीपीसी प्रबंधन हो या जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि ये पॉलिसी में ही नहीं है। लेकिन बिना पॉलिसी के भी ये लोग बाहर के जो लोगों को रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ख़ास करके नवीनगर के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा, बात करें तो अभी आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या कमी रह गई है अभी तक जो सरकार की तरफ से या फिर जो विधायक हैं उनकी तरफ से नहीं हो पाया है? जनता की क्या समस्या दिख रही है आपको? केवल समस्या ही समस्या है। मतलब अब आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं कि माननीय विधायक जी किसी भी गाँव में जा रहे हैं तो लोग अगर उनसे प्रश्न पूछ रहा है कि रोड अभी तक 10 साल में आपके विधायक रहते भर में नहीं बना है, तो एक अपने से कह दे रहे हैं कि मुझे हम वोट मांगे आई बा। तो इस चीज़ को समझना होगा जनता को कि आपको एक नौजवान को चुनना है कि एक 70 साल के बुजुर्ग को चुनना है। ठीक है, बुजुर्ग है, आदरणीय है, लेकिन पोटेंशियल काम करने का नहीं रह गया उनके पास। जितना नौजवान दौड़ के काम कर सकता है उतना हमारे गार्जियन
मार्गदर्शन दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें तो नवीनगर में आप जा ही रहे हैं, तो जहाँ तक कि आपने कहा कि भगाया जा रहा है, 7 निश्चय योजना की बात होती है सरकार के द्वारा, उस पर आप क्या कहेंगे? जाकर देख लीजिए देहात में 7 निश्चय योजना, मतलब पूरा निश्चित 7 योजना को इन लोगों ने बंदर बांट करने का काम किया है। कहीं पर भी आप जाइए, एक भी योजना पूर्ण नहीं है। कहीं पर नल जल योजना आप देख लीजिए, टावर बन रहा है और 6वें महीना में पूरा का पूरा लेकर बैठ जा रहा है नीचे। पानी सप्लाई सिस्टम अभी तक कहीं चालू नहीं हो पाया है। मैं दूर क्यों जाऊं? हम कह रहे हैं कि जो माननीय विधायक जी हैं उनके अपने पंचायत में चल के जांच कर लीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या विधायक जी अपने ही पंचायत में कराए हैं। अच्छा, अगर बात करें तो आपको लेकर के, आप चूँकि आरजेडी से जुड़े हुए हैं, तो सवाल टिकट को लेकर के हमेशा आ रहा है कि भीम यादव या फिर आप, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पार्टी की तरफ से क्या कुछ आ रहा है? पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के गार्जियन श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी, तेज जी के आदेश पे हम लोग 2 दावेदार थे, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि भीम जी को, जो मुझे पता चला है कि भीम जी को गोह में एडजस्ट किया गया है, गोह क्षेत्र से उनको पार्टी ने सेलेक्ट किया है, और मुझे नवीनगर के लिए आदेश दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अब टिकट का, खास करके महागठबंधन में नवीनगर विधानसभा में कोई इशू अब नहीं रह गया है। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल ये कर लेंगे। पिछले चुनाव में चूँकि मैंने बताया कि निर्दलीय से आप लड़े थे, हार गए थे, क्या तैयारी इस बार रहेगी कि चुनाव में जनता आप पर विश्वास करे और किस तरीके से आप उतरेंगे? देखिए, पिछले बार मैं जब चुनाव लड़ा था तो करीब 22,000 लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया, मत देने का काम किया। मैं विगत 5 साल वो 22,000 ही लोग के लिए नहीं, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि 2005 में मैं जब चुना गया था तो मैं ज़िले का सबसे कम उम्र का विधायक था, और उस समय जो मत मुझे मिला और अभी निर्दलीय में जो मत मिला, उन सबों का मैं मान और सम्मान रखते हुए मैं विगत 5 साल से अपने काम को कर रहा हूँ। काउंटिंग के दूसरे दिन से ही हम लोग अपने क्षेत्र में काम में लग गए थे, और आज लगता है कि हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं। अब चुनाव अनिश्चितताओं का है, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके हमारे नौजवान और गार्जियनों के आशीर्वाद पे है, महिलाओं का आशीर्वाद चाहिए। मुझे लगता है कि एक नए सोच और नए विचार को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करेंगे। एक सवाल और आ रहा है नियोजित शिक्षक को लेकर के, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है पूरे बिहार चुनाव में, तो उसको लेकर के आपका क्या नज़रिया है और ख़ास करके आपके पार्टी के क्या नज़रिया दिखा? देखिए, हम लोग शिक्षकों के साथ में है पूरे। ऐसा नहीं है कि मैं केवल अपने विधानसभा में ही, मैंने औरंगाबाद के जहाँ पर भी शिक्षक ने प्रदर्शन दिया, धरना दिया, हम लोगों ने जाने का काम किया, उन लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। और ख़ास करके नीतीश जी से तो उम्मीद मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई तेजस्वी जी पे ज़रूर विश्वास करता हूँ कि वो, क्योंकि जितने शिक्षक हैं वो नौजवान हैं, और मुझे लगता है कि मिनिमम वेजेस पे भी वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, और काम सबसे ज़्यादा उन शिक्षकों से ही कराया जा रहा है। उन लोगों को इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ में किया जा रहा है, एक एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, वो इलेक्शन ड्यूटी हो, कि हेल्थ का हो, या इवन जनगणना हो, यहाँ तक कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सुबह लैट्रिन कौन कर रहा है उसको भी देखने में का काम शिक्षकों को दिया गया सरकार के द्वारा। तो सब तरह का काम आप शिक्षक से कराते हैं, और उन लोगों को रेगुलर करने के नाम पे सब कोई कान में तेल दे के सो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में इस पे हम लोग बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन शिक्षकों का काम कराएंगे। अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हमको लगता है कि तेजस्वी जी जो वादा किया है उसको वो पूरा करेंगे। इन लोगों को जो मानदेय ही नहीं,
इन लोगों को परमानेंट कराने का काम हम लोग करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में विजय कुमार सिंह जी, जो नबीनगर विधानसभा में पूर्व विधायक भी रहे हैं और फिर से उम्मीदवारी अपना रख रहे हैं। खास करके युवा रोजगार पर बात की कि युवा किस तरीके से रोजगार के लिए भटक रहे हैं, साथ ही प्रवासी मजदूरों की जो समस्या आई है उन पर भी इन्होंने खुलकर बात रखा। नियोजित शिक्षक की भी बात की कि अगर सरकार आती है तो उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी साल चल रहे हैं, देखना ये होगा कि जनता किस पर विश्वास करती है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।